का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देते हुए, प्रथम प्राथमिकता देते हुए पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान का जो मिशन चला है और स्वच्छता अभियान के मिशन को सारे भारतवर्ष के सामाजिक, सरकारी सभी एजेंसियां, एनजीओ ने इसको बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई है और निभाते चले आ रहे हैं, जिसमें शासन की तरफ से भी काफ़ी अच्छा उसमें अवार्ड दिया जाता है। कौन से राज्य का कौन सा जिला और कौन से राज्य में प्रथम और सेकंड थर्ड जो अवार्ड दिया जा रहा है। परंतु कमीशन का एक भाग ये है कि स्वच्छता अभियान तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के बाद में अगर किसी ने स्वच्छता अभियान लिया तो हमारे वर्तमान सभी के लाडले प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी ने इसको प्राथमिकता देते हुए इसको लिया है। परंतु उनका एक संदेश भी है साथ साथ में कि सफाई कर्मचारी जिन्होंने बरसों से इस काम को लिया, स्वच्छता अभियान तो हम अभी चला रहे हैं, लेकिन इनके वंश परंपरा से जो ये गंदगी का काम करते चले आ रहे और इनके जो पूर्वज भी इसी काम को एडाप्ट करे हुए बैठे थे और आज वो भी बेचारे इस काम को कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो बात ये है कि सफाई कर्मचारी, स्वच्छता अभियान आज शुरू हुआ है, लेकिन सफाई कर्मचारी के वंश परंपरा से जो काम को कर रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए भारतवर्ष में जो भी कुछ शासन की योजनाएं बनाई जा रही है, चाहे वो राज्य शासन की योजना हो या केंद्र शासन की योजना हो, तो उसको उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन प्रशासकीय दृष्टिकोण से होता या नहीं होता, या उनको बराबर मिल रहा है नहीं मिल रही उनकी सुख सुविधा, ये सब चीज़ों का जायजा लेने के लिए जो जो राज्य हमको दिए गए काम के दृष्टिकोण से, एक महाराष्ट्र का राज्य भी मेरे पास होने के कारण मैं पिछले 3 दिन से पूना, सोलापुर और एक बीच में कल हमने 2 घंटे का विजिट दिया है पंढरपुर, और आज इधर की मैं मीटिंग यहाँ पे हमने एक शासकीय मीटिंग लिया है और जो जो उनकी मूलभूत अड़चन थी और सरकार की तरफ से जो जो शासन की तरफ से उनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी उन सारी चीज़ों में आज अच्छी गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई। कलेक्टर महोदय और नगर परिषद के लोगों ने भी इसको गंभीरतापूर्वक लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय ने भी सबको आदेश जारी किया है कि सफाई कर्मचारियों की जो भी योजना है, इनको जो भी काम पेंडिंग पड़े, नगर परिषद हो या जनरल हॉस्पिटल हो या जो भी संबंधित अधिकारी है, अन्य डिपार्टमेंट में भी सफाई कर्मचारी पाए जाते हैं, ऐसे जो भी सफाई कर्मचारी जहाँ हो उनका सबका विकास हो, उनको एक मेन धारा में लाया जाए, इसलिए उनकी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ऐसा करके आज हम लोगों ने, कलेक्टर महोदय ने भी अपने संबंधित डिपार्टमेंट को आदेश दिया है। उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो कुछ योजना है उनके तक आपके माध्यम से प्रशासकीय दृष्टिकोण से पहुँचे और पूरे भारतवर्ष में एक आने वाले समय पर इन लोग के लिए एक नया, हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे सफाई कर्मचारियों के लिए एक नई कोई पॉलिसी बनाए, तो जब वो बनेगी तो आप सबके समक्ष आएगी। लेकिन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी सदस्य होने के नाते मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये 2-3 जिले के अंदर मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव मिला है। जो उनकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम सफल योजना जो है, उसमें जो क्वार्टर्स के लिए हम बहुत से जिले में बता रहे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी ये हुई कि सोलापुर में कई क्वार्टर्स बन गए, सतारा में भी प्रोसेस में है और पुणे के अंदर भी उस स्कीम को प्रोसेस में लाया गया है। तो कम से कम ये जागरूक है और वो 2008 से वो योजना है और बहुत से जिलों में तो वो योजना का मालूमात ही नहीं, लेकिन हम अपने कमीशन की तरफ से प्रचार प्रसार करके बोलो या उनको जानकारी ला रहे उनके संज्ञान में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम सफल योजना 2008 जो सफाई कर्मचारियों को मुफ्त में मकान बना के दिया जाता है, ये भी एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पॉलिसी हुआ है कि श्रम सफल योजना के माध्यम से जिन सफाई कर्मचारी को 25 साल हो गए सर्विस करते हुए नगर पालिका में, नगर परिषद में या महानगर पालिका में, ये उनके लिए 300-350 स्क्वायर फीट के अंदर एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और संडास बाथरूम, लैट्रिन और किचन ऐसा बना करके उनको बना के देना है और वो मुफ्त में देना जिनको 25 साल हो गए। तो ये डॉक्टर अंबेडकर श्रम सफल योजना के अंतर्गत देना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भाग है। उसी प्रकार जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको कि केंद्र की एक और योजना है NSKFDC, उसका नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
ये योजना के अंतर्गत उसको मॉनिटरी करता है आपके यहाँ नोडल एजेंसी है महात्मा फुले मांगसर विकास महामंडल। इनके माध्यम से उनको NSKF DC का 1 लाख से 50 लाख लोग का लोन देने का प्रोविज़न है सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को। अब वो जिस कैटेगरी में वो लेना चाहे, अगर किसी ने कंप्यूटराइज का कोर्स किया है तो वो अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। कोई अगर व्हीकल चलाना चाहता है तो अपना कमर्शियल लाइसेंस बनाकर व्हीकल फाइनेंस करवा सकता है। या अभी आजकल तो ब्यूटी पार्लर का भी क्रेज हो गया है, जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी सफाई कर्मचारी को अपनी ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स, ऐसे बहुत सारे धंधे हैं उसके अंदर में इंक्लूड कि जो अपना कर सकते, तो उनके पुनर्वसन या उनका सेल्फ क्या डेवलपमेंट उनके बच्चों का हो, तो इसलिए NSKF DC के माध्यम से ये योजना चलाई जा रही है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम NSKF DC कहते हैं। ये सब सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता, उसका जायजा लेने में आज की मीटिंग में चाहूँगा आपको कि हैंड ग्लव्स, मास्क और वो जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सफाई कर्मचारी को देना चाहिए, वो इनके नगर परिषद की तरफ से यूनियन वालों का कहना निकला कि नहीं मिलता है। जो संगठन के इनके जो प्रतिनिधि आए थे उनका कहना नहीं मिलता, लेकिन अधिकारी का कहना है कि मिलता है। तो आज कलेक्टर महोदय हमारे पास थी, तो हमने डायरेक्ट उनको आदेश दिया कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में कि यदि मिलता नहीं मिलता, ये पेचीदे फंसने से बेटर है कि आप जितनी जल्दी अगर उनको प्रोवाइड कर सकते हो तो करिए। और दूसरा, अगर हमने कुछ ठेकेदारी पद्धति में जो काम कर रहे हैं उनका जो ठेकेदार अगर दे रहा कि नहीं दे रहा, इसका भी संज्ञान उस अधिकारी की जवाबदेही बनती है, उन्हें लेना चाहिए कि सब हमारे सफाई कर्मचारी, और ये भी एक जवाबदारी बनती है उस अधिकारी की कि उनने कॉन्ट्रैक्ट हमारा अगर मान लो 200 कर्मचारी का लिया तो सही में 200 कर्मचारी काम कर रहे कि नहीं कर रहे। न तो होता है कि 25 लोगों से 200 लोग का काम करवाता है और शासन की तिजोरी खाली करता है, और शासन के कुछ अधिकारियों से मिली भगत करके वो ऐसे कुछ पैसे का गोड़ घटाला करता है। तो हमने वो भी कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया है कि आप अपनी मंत्री मीटिंग में पूछिए CO से कि आपने अगर अपने एरिया में जो टेंडर दिया है, और आप लोग के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से कि ऐसे लोगों को बुला करके आप बैठा लिए, उनको बताइए और अपनी मीटिंग में स्ट्रिक्टली पूछिए कि भाई कितने कर्मचारी का टेंडर दिया आपने, और सही में उतने टेंडर दिया है तो उतने कर्मचारी उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया, उनकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के दृष्टिकोण से वो आप उनको दे रहे कि नहीं दे रहे। और डिपार्टमेंट से आपके तरफ से एक लेटर जाना चाहिए कि इनके 6-6 महीने में हेल्थ चेकअप होना चाहिए सफाई कर्मचारियों का, क्योंकि हेल्थ चेकअप इसलिए होना चाहिए कि जैसे हम अपने तबीयत को ध्यान रखते हैं, ये भी आखिर एक इंसान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बातों को इसलिए गंभीरता से लिया, आप सब जानते हैं कि स्वच्छता अभियान का शुरुआत भी इन्होंने वाल्मीकि सफाई कर्मचारी बस्तियों से की थी, क्योंकि उनका एक सोच है कि मैं इस काम को इसलिए वहाँ से शुरुआत करी कि वो देना चाहते एक संदेश कि ये जो सफाई कर्मचारी है ये हमसे बढ़ के, क्योंकि वो जितना नीचे काम करता है वो एक ऐसा काम करता है कि जो कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए ये हमसे बढ़ के हुए। इन्होंने भी अपने एक मेन धारा में, जो आखिरी की पंक्ति का बैठा हुआ व्यक्ति है, ये मेन धारा में आके जीना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से अपने सम्मान से जीना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनकी बस्ती से ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी, ऐसा मेरा भी मानना है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम करते हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर सैनिक हमारे देश में हमारे लिए रक्षा करता है बॉर्डर में खड़े होकर, मैं समझता हूँ कि ये सफाई कर्मचारी भी किसी सैनिक से कम नहीं है। इसलिए हमने केंद्र शासन को भी अपने कमीशन की तरफ से लिखा है कि इनको भी एक सैनिक के दर्जे में लाके वैसे ही सम्मान मिलना चाहिए देश के अंदर, जैसा एक देश के बॉर्डर में खड़े होकर सैनिक का अपना रक्षा करता देश की, वैसे ये नागरिकों की रक्षा करते हैं, उनके मल मूत्र को साफ करके, गंदगी को साफ करके एक स्वास्थ्य लाभ देते हैं हमको, और कई बीमारियों के परले से बचाते हैं। तो ये भी किसी सैनिक से कम नहीं है, ऐसा मेरा कमीशन के मेंबर होने के नाते मेरा मानना है। और आप लोग के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है सफाई कर्मचारी काम। जो भी वर्ग का आदमी अगर सफाई कर्मचारी करके काम कर रहा है तो वो बहुत सम्माननीय व्यक्ति होता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। लेकिन जो इसको परंपरा से चले आ रहा है, ऐसे सुदर्शन वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं तो उनमें भी बहुत सारी उपजातियाँ हैं, लेकिन ये लोग जो है सुदर्शन वाल्मीकि मुख्य धारा में जो इनके जो 2 संत होते हैं लोग मानते हैं, तो ये जो समाज के लोग हैं ये बहुत मान्य अच्छा काम करते हैं। ऐसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के संज्ञान में आया है, इसलिए उनको सम्मान पूर्वक जिंदगी जीना चाहिए।
इसलिए उन्होंने स्वच्छता अभियान का भी एक संदेश जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। मैं उनको अपने कमीशन की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोग के माध्यम से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी इन सफाई कर्मचारियों के सामान्य व्यक्तियों का देखने का दृष्टिकोण बदले। तो ये आप पत्रकारों के माध्यम से मैं उनके बारे में जो भी आप आर्टिकल लिखते हैं जो भी लिखते हैं, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा पेशा है कि जो समाज का आईना होता है। आप लोग सच्चाई को सामने लाते हैं और हम लोग भी कमीशन के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो भी इनकी सुविधाएं जो नहीं मिल रही है प्रशासन के द्वारा उनको मिलना चाहिए, यही कमीशन का भाग है। इतने हमारे मेंबर हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं हमारे कमीशन के जाला जी। हम लोग इसमें विचार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमें लिखे और बहुत जल्दी हम लोग अपनी एनुअल रिपोर्ट देने के साथ साथ में ये भी विषय देंगे गवर्नमेंट को कि ठेका पद्धति पूरे भारतवर्ष से सफाई कर्मचारियों का ठेका पद्धति बंद होना चाहिए। वो इसलिए बंद होना चाहिए कि ठेका किसी एक व्यक्ति विशेष को मिलता है और व्यक्ति विशेष ही इसमें करोड़पति लखपति बनता है, परंतु वो जो सफाई कर्मचारी का शोषण करता है वो ना उनके कोई चीज़ें प्रोवाइड करता है ना उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। वो तो सिर्फ पैसे का ध्यान रखता है और 25 लोग का 500 लोग का काम 100 लोग से करवाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा अभी। और आपने भी कहा पत्रकार महोदय ने कि भाई हमारे सतारा जिले में भी ऐसा ही हो रहा है कि 200 लोग कर्मचारी का पैसा उठाता है गवर्नमेंट से और 100 लोग 25 लोग से काम करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमको जानकारी आप लोग के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलती है, लेखी में भी आती है, उसके लेटर के हम करस्पॉन्डिंग भी करते हैं, कंसल्टिंग अधिकारी को लिखते भी है, वो लोग भी कुछ एक्शन लेते होंगे ऐसा मुझे लगता है। परंतु अगर ये ठेका पद्धति बंद हो जाए तो ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, आपने कहा कि कौन सी पार्टी इसके पहले ठेका पद्धति आपको अच्छा किया, आपने कहा अगर मैं कहूँगा तो कमीशन का भाग है नहीं है किसी पार्टी का नाम लेना और बोलना, क्योंकि हमारे को किसी पार्टी से लेना देना नहीं, कमीशन अपना काम करता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने ठेका पद्धति नहीं लाया, ये मुझे अच्छी तरह से संज्ञान है। ये तो बहुत पहले से ठेका पद्धति आई है और ठेका पद्धति जब से आई है किसका शासन था वो सब आप लोग को पता है। नहीं, अभी जो चल रही है उसके बारे में क्या? हमने उसके बारे में कहा ना कि हम अपने कमीशन तरफ से लिख रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए। अभी हमारी एनुअल रिपोर्ट जाने वाली है सितंबर में माननीय पीएमओ कार्यालय को, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को। वो पीएमओ कार्यालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से हम ये भी पेश करना चाहेंगे कमीशन की तरफ से कि पूरे भारतवर्ष में सफाई का ठेका बंद होना चाहिए। सतारा में एक ऐसी घटना घटी है, घंटा गाड़ी चालक का उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो ऐसी घटना म्हणजे मी मराठीत बोलतो, असं घडू नये म्हणून तुम्ही आता म्हणताय, पण ते प्रॅक्टिकली कधी चालू होणार, जो प्रत्यक्षात कधी कृती होणार? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले 16 मार्च 2017 को हमारी नियुक्ति हुई। अभी 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के अंदर में हम जो भी राज्य में घूमे, मुझे जो 7-8 राज्य दिए गए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, अंडमान निकोबार, तेलंगाना, ऐसे जो मुझे राज्य दिए गए, इन राज्यों में मैं जब दौरे लगाता हूँ और जाता हूँ तो कुछ समस्याएं, कुछ घटनाएं तो जो घट जाती है वो आप लोग के माध्यम से, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके माध्यम से मिलता है। परंतु इसमें जो कुछ 2-3 प्रोविज़न है कि अगर ऐसी कोई घटना में कोई मर जावे तो तुरंत उनको एक 10 लाख का पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था करी जाती है। कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारी जगह वो स्वेयर लाइन में भी डूब के मर जाते हैं, तो उनमें 10 लाख का पैकेज है। परंतु हमारा उसमें भी ये मानना है कि उनके जीवन का आकलन 10 लाख से नहीं कर सकते, लेकिन उससे बेटर है कि उनकी कुछ सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लाया जाए कि वो जो घटना ही ना घटे। और अभी आपने जो कहा तो वो तो मुझे मेरे ध्यान में तो नहीं है, लेकिन अगर आपके ध्यान में है तो अच्छी बात है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो ठेका पद्धति बंद हो जाए, तो उससे हो सकता है जो हर डिपार्टमेंट के अंदर का काम होगा, जैसा पहले लोगों को सैलरी और वेजेस मिलता था, तो उनको कुछ ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शासन की सारी सुविधा उनको मिलेगी। आपको विश्वास है क्या ठेकेदारी बंद हो सकती है? आपकी जो सजेशन है सर, विश्वास के ऊपर तो सारी दुनिया कायनात टिकी है। आप भी विश्वास के ऊपर टिके, मैं भी विश्वास के, पूरी कायनात विश्वास के ऊपर टिकी है। और विश्वास पॉजिटिव रखना भी चाहिए। और वर्तमान सरकार जो है, चाहे राज्य की हो केंद्र की, इन पे तो विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से काम हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोग भी देख रहे हैं, आप भी अपने पत्रकारिता में लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया, प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, तो विश्वास में तो रहना चाहिए और विश्वास है कि कुछ करेंगे।
जो अपना डीओ लेटर बना के अधिकारी को भेजता अगर हमारे संज्ञान में किसी की शिकायत आती है तो। और आपको जानकारी बता दूं, कई राज्यों में और कई राज्यों के जिलों में हमने उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डलवा भी दिया। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो अभी जस्ट मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर में मैं जब मीटिंग लिया पिछले 3 महीना पहले, तो ऐसे ही ठेकेदार उनका शोषण करता था, हमने तुरंत उसको एक्शन लेके मिनट्स में लेकर, जैसे आज की मीटिंग में लिया, हमने तुरंत कलेक्टर के माध्यम से एक्शन लिया और उनको लेटर पकड़ा के सीधा ब्लैक लिस्ट में डाला। अगर लोक प्रतिनिधि हो उसमें तो आप देखिए, ठेका पद्धति ठेका जिसने लिया है वो ठेकेदार को हम बोलते हैं, उसमें कौन है ये नहीं देखते। ठेकेदार है, मान लिया जाए एग्जाम्पल फलाना कोई भी एक नाम लेकर के उसका कोई एनजीओ चलता है, उसने उसे ठेका लिया, अब वो एनजीओ का प्रमुख अगर वो है तो उसको एक्शन होना चाहिए, फिर वो कौन है ये नहीं बोलते। स्वच्छता कर्मी का ऐसा भी शोषण होता है, लोक प्रतिनिधि जो है इनके माध्यम से भी शोषण होता है। ये जो घटना घटी है 17 महीनों में जो कहा, नहीं देखिए, लोक प्रतिनिधि मैं तो समझता हूँ कि जहाँ तक लोक प्रतिनिधि होते हैं वो सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही पड़े तो अच्छा है। परंतु ठेकेदार होता, क्योंकि वो कमर्शियल माइंड से आया, वो बिजनेस करने आया, तो एज ए बिजनेसमैन करके अगर वो आता है तो उसमें पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन सर जिसकी सारे कलेक्टर के अधीन होते हैं और कलेक्टर को राइट्स रहता है उन पर कार्रवाई करने का। कलेक्टर महोदय बैठिए यहाँ पर, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आता तो आप तुरंत एक्शन लेकर उन पर कार्रवाई करें। हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। हमने आज की मीटिंग में वो बताया कि उनके 6 महीने में उन्होंने बताया कि 4 जोन है हमारे यहाँ, तो बोला 2 जोन का 6 महीने में आप उनका हेल्थ चेकअप, तो आज मैडम ने भी आदेश दिया है कि हेल्थ चेकअप इनका शुरू हो जाएगा। ये यूनियन भी कभी कभी जिला प्रशासन को प्रेशर में लाती है, उनकी अगर कुछ मांगे हो कुछ हो तो वो काम बंद करके यहाँ पे अनशन में बैठते हैं, तो वो भी दूसरा पार्ट है इसमें। अभी आप आए हो, आपके पास वो बोलेंगे कि हमारा ये ऐसा बाबा अभी वीजा गारिबता है, ये भरना चाहिए, लेकिन यूनियन भी जिला प्रशासन को प्रेशर में डालती है कि आप यहाँ पे अनशन पे बैठने का जो काम होने वाला नहीं है, हाँ, जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाला है, इसके लिए प्रेशर डालती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होता है, जिला प्रशासन को पता होता है, लेकिन हर 15 दिन यहाँ पे आने का, बैठने का। देखिए, अगर ये यूनियन के नेता लोग अगर इस तरह से व्यवहार करते हैं तो जिला प्रशासन उस पर एक्शन लेने का उनको पूरा अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना, हर एक देश के नागरिक का अपना हक अधिकार है, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। उसमें मैं किसी भी तरह से गलत सजेशन नहीं दूंगा कि भाई उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा तो अपने अधिकार के लिए ना लड़े, वो लड़ना चाहिए। लेकिन अगर नियम के अंदर अगर आए तो सब बातें अच्छी है, और नियम के अगर बाहर जाकर के अगर वो कुछ करता है तो प्रशासन का भाग है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता, कौन से एक्ट में करता, तो प्रशासन के भाग है। सर ये जो जो बता रहे हैं आप, उनका पेमेंट वेजेस का है, उनका ड्रेस का है, उनके मास्क का है, ये है, उनके इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते हैं, वो सब सारी चीज़ें आई थी, हमने रखा। उनके यूनियन के लोगों का नाम 2-4 क्या है पता नहीं मुझे, नहीं उनके लेटर कुछ मैंने लिया, कुछ लेटर मैडम को दिया। जो मटेरियल मिलता है वो यूटिलाइज नहीं करती, जो मटेरियल उनको मिलता है उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं होता, वो लेके घर पे रखते हैं, वो पहनते भी नहीं, ऐसा भी कुछ जगह ऐसा भी है। नहीं, उसके लिए दोनों बातें दो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। पहला ही पहलू नहीं, मैं बताता ना, मैं खुद स्टेटमेंट दे रहा ना आपको, मैं आपको खुद बताता ना कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। यदि कर्मचारी अपना ड्रेस कोड नहीं पहनता है या वो सारी चीज़ों का धारण नहीं करता है तो अधिकारियों की जवाबदारी बनती है कि ऐसा कोई रास्ता निकाले, उनको बताए कि भाई आप ये ड्रेस कोड पहनिए, उनको समझाए। होता यह है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो उनकी महिलाएं, जो उनके बुजुर्ग लोग जो काम करते हैं, ये इनकी शैक्षणिकता बहुत कम रहती है, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ भी नहीं रहती। जबकि ड्रेस कोड और ये सारी चीज़ें आपकी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, प्रशासन की भी इच्छा है, इनको क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि उनको उनका स्वास्थ्य लाभ मिले, वो बीमारी से बचे, और वो खुद उसका क्या था। विदेशों में तो हम भी देखते टीवी के माध्यम से कि बिल्कुल उसके सब करे और हम लोग रिसाइकिल कर देते हैं तो ज़ीरो वेस्टेज प्रोड्यूस होता है। वो जो 5 गणी मॉडल है वो सर मेरा पहले दिन से ही ये कोशिश रही है कि ये सबका वो 5 गणी का जो ज़ीरो वेस्टेज प्रोड्यूस होता है वैसा सब नगर पालिकाओं में रेप्लिकेट किया जाए, तो जिससे कि ये समस्या ही पैदा ना हो कि किसी एक इंसान को बाकी सबका कचरा उठा के और उसको करना पड़ेगा।
इस तरीके की जो सिचुएशन है सातारा में, जो इतना बड़ा कचरा डेपो है, तो जो पहले का जो कचरा डेपो था उसको उन्होंने कवर करके गार्डन बना दिया है, और अभी पूरा का पूरा 100% जो कचरा है वो ओड़ा और सूखा कचरा विलगीकरण करके वो लेके आते हैं और उसकी रिसाइकलिंग की जाती है। मैडम सर पाँचगणी की बात छोड़िए, या फल्टन में आरती नाम की एक संस्था है, उनका मॉडल टांजानिया में यूज़ कर रहे हो, ये हमारे यहाँ की एक संस्था है आरती, एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी। ये जब जहाँ भी लोगों ने टेंडर निकाले उन लोगों ने उसमें अप्लाई करना चाहिए ना। आप एक बार सर्वे करिए ना मैम, हाँ जी सर। एक बार आप इनका सबके सर्वे करिए तो सुबह आपके नज़र के सामने भी आ जाएगा। अब जो अधिकारी अगर इसमें केयरलेस है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए आप, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल होना क्योंकि चाहिए। एक सब कचरा अभी हर जगह किसी को गोल्ड लगता है, मतलब कचरा हम कचरा लेके फेंक देते थे, लेकिन अभी बहुत से लोगों को कचरा मतलब गोल्ड लगता है।